नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। वर्तमान स्थिति पर जताई गई चिंता। आपको बता दें कि आजमगढ़ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर बुधवार को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण कर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक कल्याण समिति की तरफ से भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। वहीं दलित समाज के लिए बाबा साहेब की तरफ से किए गए कार्यों को याद भी किया गया। इसके अलावा कुछ पदाधिकारियों ने देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और वर्तमान सरकार पर संविधान के विरुद्ध कार्य करने का आरोप भी लगाया और यह भी कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को खत्म करके नए संविधान को बनाना चाहती है। शिक्षक कल्याण समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी GS प्रियदर्शी ने कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहती है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। गरीबों, दलितों, वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है। सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, जिससे देश का करीब 100 वर्ष पीछे चला जाए और विकास खत्म हो जाए। वहीं गरीब दलितों की स्थिति और भी खराब हो जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है GS प्रियदर्शी ने, आप सुनिए। GS प्रियदर्शी आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हैं। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया। दलितों, पिछड़ों और गरीबों के वंचितों की आवाज़ बाबा साहब ने उठाई और भारत का संविधान का निर्माण किया। आज उन्हीं की बदौलत हम दलित, पिछड़े और भारत के कमज़ोर वर्ग के लोग अपने अधिकारों से लैस हैं और लेकिन वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है वो भारत के संविधान को कमज़ोर कर रही है तथा निजीकरण और बेरोजगारी क्रिएट करके सभी लोगों को महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और महंगा रोजगार के अवसर से वंचित करके जो आज भी पिछड़ा दलित समाज है वह गरीबी के मुहाने पर खड़ा है। मौजूदा में संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। संविधान का कोई पालन नहीं हो रहा है, बल्कि संविधान को तोड़ने और बदलने की कोशिश हो रही है। और जो सरकार है वो तो खुद कह रही है कि उसके मंत्री गण कह रहे हैं कि हम तो भारत का संविधान बदलने के लिए आए ही हैं। ऐसी दशा में बाबा साहब का वह संविधान आज प्रासंगिक है और उसको बचाने की अति आवश्यकता है। सारे लोग, यदि देश से लोकतंत्र और संविधान समाप्त हो जाएगा तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का जो अधिकार है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा और यह सरकार मनोवादी व्यवस्था के तहत हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहती है और पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जो देश और समाज के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होगा, जो ये उचित नहीं होगा। समाज पुनः उसी पिछले 100 साल की स्थिति में जाने के लिए अग्रसर है। वो तो नहीं पत्रकारों पर और सारे लोग जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे चिंतक हो, सभी को जेलों में डाला जा रहा है, आवाज़ को बंद किया जा रहा है। ऐसी दशा में पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, भारत के संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम सभी को एक आज बाबा साहब के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेना होगा कि भारत का संविधान और लोकतंत्र रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो। आज जो कुछ भी है वो भारत के संविधान की बदौलत है। तो संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाना यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसी दशा में आज हम संकल्प लेते हैं कि भारत के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे। यही हमारी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सभी लोग बाबा साहब को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं तथा उनके जो विचार थे उस पर भरसक चलने का प्रयास करें और समाज को चलाने का कार्य करें।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की